हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानना चाहते हो कि अपने ऑरा की क्लेंसिंग करने के बाद उसे लॉक कैसे करते हैं? पर इससे पहले हम यह समझते हैं कि ऑरा को लॉक करने की आखिर जरूरत क्या है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी व्यक्ति की प्रेजेंस ने आपको अनईजी कर दिया हो, या आप किसी कमरे में कुछ लोगों के साथ बैठे हो पर उस माहौल में आप अनईजी फील कर रहे हो? तो इसका मतलब है कि आपके आसपास की उस एनर्जी से आपका ऑरा डिस्टर्ब हो रहा है। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी व नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में किसी में भी नेगेटिव थॉट्स या किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ सकती हैं। ये हमारे कोई करीबी, हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। उल्टा ऐसे डिफिकल्ट टाइम में तो उन्हें हमारी और भी ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में किसी अपने की मदद करने के लिए हमारा खुद का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि एक बार अपने ऑरा की क्लेंजिंग एंड ऑरा को स्ट्रांग करने के बाद उसे लॉक भी किया जाए, ताकि किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में हमारी एनर्जीज नेगेटिवली अफेक्ट ना हो। इसलिए आज हम कुछ सिंपल टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि अपने ऑरा को लॉक कैसे कर सकते हैं। अपने ऑरा को लॉक करने से पहले यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले उसे क्लींस एंड स्ट्रांग करें। इस टॉपिक पर पहले ही हमने एक वीडियो पब्लिश कर दिया है, इसलिए यहां आज हम उस वीडियो का बस एक क्विक ओवरव्यू देंगे और उसके बाद डायरेक्ट इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑरा को लॉक कैसे करना है। ऑरा को स्ट्रांग करने का वो डिटेल्ड वीडियो आप इस वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। ऑरा स्ट्रांग करने की जो टेक्निक्स हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी वो हैं फिजिकल क्लेंजिंग टेक्निक्स लाइक सॉल्ट बाथ एंड सन बाथ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाली जगह पर जाना, नेचर के करीब रहना, डू मेडिटेशन एटसेट्रा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक बार हमने अपने आभा मंडल को मजबूत कर लिया तो फिर कैसे उसे लॉक करें, ताकि किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी कोई नेगेटिव एनर्जी हमें अफेक्ट न कर पाए। यहां हम हमारे कुछ फेवरेट टूल्स एंड टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी एंड ऑरा को लॉक एंड प्रोटेक्ट करने के साथ साथ शुद्ध एंड री एनर्जाइज करने में भी मदद करती हैं। इन टेक्निक्स को फॉलो करने का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। इन्हें सुनने के बाद जो भी टेक्निक अपने हिसाब से आपको उपयुक्त लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। द फर्स्ट टेक्निक टू लॉक एंड प्रोटेक्ट आवर स्पिरिचुअल एनर्जी एंड ऑरा इज पावर वर्ड्स। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम खुद को एनर्जेटिकली, इमोशनली एंड मेंटली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पावर वर्ड्स एक इनक्रेडिबली इजी एंड इफेक्टिव टूल है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पावर वर्ड्स ऐसे पावरफुल शब्द हैं जिनका एक वास्ट मीनिंग होता है एंड जिनके साथ एक स्पेसिफिक एनर्जी अटैच्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, ओम, लव, शांति जैसे सभी शब्द पावर वर्ड्स हैं और इनके साथ साथ और भी बहुत से पावर वर्ड्स होते हैं। अब सवाल यह आता है कि इन वर्ड्स का यूज करना कैसे है। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो तो आपका पावर वर्ड उस सिचुएशन के ऑपोजिट होना चाहिए, जो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई चीज आपको परेशान कर रही हो या आपको किसी वजह से स्ट्रेस हो रहा हो तो आपका पावर वर्ड है शांत। इसका मतलब है जब भी हम परेशान होते हैं तो जब तक हम खुद को शांत नहीं कर लेते तब तक चाहे कुछ भी कर लें, परेशानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हमने खुद को शांत करने पर फोकस करना है और पावर वर्ड शांत इसमें हमारी बहुत मदद करेगा। इसी तरह यदि आप किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हो और मेंटली थक चुके हो तो आप इनविंसिबल मीन्स अजेय शब्द पर ध्यान केंद्रित करें। अगर लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आए कि चारों तरफ अंधकार महसूस हो रहा है तो प्रकाश शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसी तरह सिचुएशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी पावर वर्ड सही लगे बस उसे अपनी अवेयरनेस में सबसे आगे रखें। उस पावर वर्ड पर पूरा फोकस करते हुए अपने मन में बार बार उसे रिपीट करें और उसकी ऊर्जा के साथ पूरी तरह से जुड़ने का प्रयास करें। अपने पावर वर्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अपने शरीर के प्रत्येक सेल के माध्यम से अपने ऑरा में फ्लो होने दें। अपने मन, शरीर, हृदय, आत्मा
और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी सिस्टम पर पावर वर्ड के प्रभाव को महसूस करें। यदि इससे आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है तो आप जब तक हो सके अपने पावर वर्ड को बार बार अपने मन में दोहरा सकते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से कुछ ही क्षणों में आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिकता और भावनाओं को रिस्टोर एंड रिसेंटर कर सकता है। द सेकेंड टेक्निक टू लॉक एंड प्रोटेक्ट आवर ऑरा इज ब्रीद इन योर पावर। मीन्स अपनी सांसों के जरिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करना। हमारा जीवन ऐसे कई क्षणों से भरा है जो हमें स्ट्रेसफुल एंड रिएक्टिव महसूस करा सकते हैं। ये एहसास हमारी ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं और हमारे इमोशंस एंड पीस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हम जो भी स्थिति महसूस करते हैं वह हमारे ऑरा में रिफ्लेक्ट होती है। लव एंड हैप्पीनेस हमारे ऑरा को मजबूत करते हैं, जबकि फ्रस्ट्रेशन एंड क्रोध इसे खत्म और कमजोर करते हैं। एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक हमारे मन, शरीर, आत्मा और आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत संतुलित कर सकती है। इस ब्रीदिंग टेक्निक में हमें अपने मुंह को बंद रख के धीरे धीरे अपने नाक से सांस लेना है और अपने शरीर के अंदर और बाहर जाती हुई सांस पे कंसंट्रेट करना है। रिसर्च में भी यह साबित हो चुका है कि एक प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का हमारे शरीर और दिमाग के हर हिस्से के साथ साथ हमारी सोल एंड एनर्जी सिस्टम्स पर तत्काल और शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। और इस प्रोसेस में एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को जोड़कर हम इस तकनीक को और भी ज्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव बना सकते हैं। विजुअलाइजेशन ऐड करने के लिए जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने बैठें तो विजुअलाइज करें कि ब्रह्मांड से एक चमकती हुई प्रकाश की किरण आपके सिर पर पड़ रही है। कल्पना करें कि जब आप सांस लेते हैं तो आप खुद को शुद्ध एंड एनर्जाइज करने के लिए इस ब्रह्मांडीय प्रकाश को अंदर खींचते हैं और सांस छोड़ते समय अपने अंदर मौजूद किसी भी अनवांटेड एनर्जी, स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी को बाहर छोड़ देते हैं। याद रखें कि जितना अधिक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आसान और सहज होते जाएंगे। द थर्ड टेक्निक इज अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड को सील करना। यह प्रैक्टिस हमें अपने ऑरा को लॉक करने और किसी भी व्यक्ति, स्थिति या वातावरण से खुद को बचाने में सक्षम बनती है। हमें बस अपने आप को एक विशाल बबल के अंदर खड़े होने की कल्पना करनी है जो क्लियर, फ्लेक्सिबल एंड अभेद्य है। यह बबल हमारे चारों ओर एक शक्तिशाली ढाल बनाता है और वो ढाल हमेशा हमारे साथ साथ चलती है। एक तो ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी को सील करके रखती है और दूसरे बाहर की किसी नेगेटिव एनर्जी से हमारे ऑरा को नेगेटिवली इंपैक्ट होने से भी बचाती है। ये एक विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन की टेक्निक है। जितनी स्ट्रांग हमारी विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन होगी उतना ही स्ट्रांगली हमारा ऑरा रिएक्ट करेगा। जो बबल हम अपने चारों तरफ इमेजिन कर रहे हैं, हमें यह फील करना है कि वो बबल ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और एक ब्यूटीफुल कॉस्मिक एनर्जी उस बबल में फ्लो कर रही है। अपनी विजुअलाइजेशन में हम अपने इस बबल को अपने ऑरा के कलर या किसी और कलर से भी जोड़ सकते हैं जो कलर हमें इंस्पायर करता हो। जैसे कि गोल्डन कलर ब्रह्मांड से कनेक्ट करने के लिए, पिंक कलर लव के लिए, ब्लू अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रेड कलर एनर्जी के लिए, एटसेट्रा। नेक्स्ट वे इज अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन। मीन्स सुरक्षा का एक इमेजिनरी ओवरकोट। जब भी हम किसी बिजी प्लेस पर जाते हैं या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो हम बहुत से अननोन लोगों के संपर्क में आते रहते हैं और कई बार हो सकता है कि हम कुछ नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों के संपर्क में भी आ जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में क्लोक प्रोटेक्शन टेक्निक एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इस टेक्निक में हमें अपनी विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन में यह फील करना है कि एक फुल लेंथ ओवरकोट हमने पहन रखा है जिसकी वजह से बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा को अफेक्ट नहीं कर सकती। इस ओवरकोट में एक हुड है जिसे हम ऊपर खींचने की कल्पना कर सकते हैं ताकि हमारा सिर मींस क्राउन या शीर्ष चक्र भी सुरक्षित रहे। जब भी आपको खुद को और अपने ऑरा को बाहरी प्रभावों से बचाने की जरूरत महसूस हो तो अपनी विजुअलाइजेशन में अपने इस इमेजिनरी ओवरकोट को पहन लें। यह शक्तिशाली विजुअलाइजेशन हमारी रचनात्मक शक्तियों का उपयोग करता है और एक क्लियर एनर्जेटिक इंटेंशन स्थापित करता है। विजुअलाइजेशन की पावर को कम मत आंकिए। रिसर्च से भी यह प्रूव हो चुका है कि हमारे दिमाग में किसी काम की इमेजिनेशन करने की क्रिया उसे फिजिकली करने के समान ही पावरफुल है।
फ्रेंड्स, खुद को किसी भी तरह की नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम टाइम टू टाइम अपने ऑरा की क्लेंजिंग करके उसे स्ट्रांग बनाए रखें और वो किसी नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट ना हो, इसलिए उसे लॉक एंड प्रोटेक्ट भी करके रखें। एंड प्लीज कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि अपने ऑरा को लॉक करने के लिए इन टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक आप फॉलो करना चाहोगे। थैंक यू वेरी मच।